Hello everyone. Today I am there again with a new chapter, chapter number 5, Geography, Major Domains of the Earth. Lecture number 1 by Bhavna Kaushik. Okay students, आज हम एक नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ के मेजर डोमेन्स क्या हैं। ओके, अब ये अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। हमने अर्थ के बेसिक फीचर्स समझे, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या होते हैं, पोल क्या होता है, ठीक है, एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। फिर हमने देखा कि अर्थ क्या करता है, ओके, कैसे रोटेट करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, किस तरीके से दिन और रात होती है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने सीखी। फिर हमने ज्योग्राफी जैसे पढ़ी तो ज्योग्राफिकल टूल्स समझे, जैसे मैप है, ठीक है, प्लान है, स्केच है, ये सारी चीज़ें सीखी हमने। अब हम आ जाते हैं सीधे नीचे ज़मीन पे। ज़मीन का मतलब क्या होता है? अब हम अर्थ के जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं या जो डोमेन्स होते हैं, ठीक है, अर्थ पे जैसे क्या क्या है, तो वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे अर्थ पे क्या है, पानी है, हवा है, ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि अर्थ पे लाइफ जो है, लाइफ फॉर्म किस किस तरीके से है, ठीक है, इंसान है या जानवर है। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, अब ये चैप्टर हमारा क्या बोलता है, ऐसे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अगर जैसे हम अर्थ की बात करें जाए, जैसे अगर हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारा एक स्कूल है, ठीक है, तो अगर हम एक अपने स्कूल को अगर जैसे क्लासिफाई करें तो एक पुरानी बिल्डिंग, ठीक है, एक नई बिल्डिंग, और जो एक बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है वो, तो ठीक है, वो हमने क्या बता दिए कि चलिए हमारे 3 डोमेन हो गए स्कूल के, एक पुरानी बिल्डिंग, एक न्यू बिल्डिंग, और जो एक बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है वो, ठीक है। तो जो अर्थ है, तो जो अर्थ की जो क्लासिफिकेशन है, जैसे अर्थ की मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम बात करें तो अर्थ की 3 डोमेन्स हैं, ठीक है। मेजर डोमेन्स जो है अर्थ की, वो हम इन सारी डोमेन्स को समझेंगे। अब तीनों डोमेन्स को मिला के एक डोमेन बनता है, उस चौथे डोमेन को भी हम पढ़ेंगे। क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। ओके, एज इट इज़ गिवन ओवर हियर ऑल्सो इंट्रोडक्शन। हम जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्टिंग वीडियो जो लेक्चर होता है चैप्टर का, वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है, या हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हम को एक इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, या चैप्टर की क्या थीम होने वाली है, या हम चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें समझेंगे, ठीक है। Here you can see the picture of Earth on your screens, about which we are going to study. Okay, now see Earth. Okay, fine. Now this is a planet on which we live. Earth is what? It is the only planet that supports the life. ठीक है, planets तो और भी हैं जो हमने पढ़े थे, मार्स भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, मर्क्यूरी भी है, ठीक है, तरह तरह के प्लैनेट्स हैं। अब लेकिन सारे प्लैनेट्स पे लाइफ तो नहीं है, लेकिन एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, इट इज अ लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट। लाइफ सपोर्ट की बात करें तो जहां पे जीवन है। जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे हवा है, ठीक है। ये क्यों है लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट? बिकॉज यहाँ पे जमीन है, पानी है और हवा है। अब अगर हम बात करें जीने के लिए, तो जीने के लिए हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए रहने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए, और एयर चाहिए सरवाइव करने के लिए।
और अर्थ पे क्या है, ये तीनों चीजें अवेलेबल है. ओके, दैट इज वाई अर्थ is the only planet that supports the life. Okay, children? Now, the surface of the earth, three main components of the environment meet, overlap and interact. अब जो सरफेस है जो हमारे अर्थ का, उसमें थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? देखिए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, जब ये तीनों डोमेन्स हैं, ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, they meet, overlap and interact with each other. ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स है कोई इंसान नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है, ये अर्थ के एक पार्ट है. ठीक है, लेकिन जब ये मिक्स होते हैं, जैसे जमीन, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जमीन, लिथोस लैंड, एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर. ठीक है, अब जमीन पे खड़े होके अगर हम बात करें तो जमीन पे खड़े होके आप हवा को भी इनहेल एक्सेल कर सकते हो और पानी को भी देख सकते हो. तो बात करें, तीनों जोन्स एक दूसरे में मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे जमीन पे आप खड़े हो तो आप हवा भी ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो. ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो एंड इवन यू कैन सी द वाटर ऑल्सो. तो आप तीनों जोन्स को एक साथ फील कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. इस लाइन का मतलब ये होता है. ठीक है, नाउ वी विल सी, इफ वी सी द फर्स्ट पार्ट, लिथोस्फीयर इज द फर्स्ट डोमेन ऑफ द अर्थ. ठीक है, पहला जो स्फीयर है वो क्या है, लिथोस्फीयर, जो है सॉलिड पोर्शन ऑफ लैंड पार्ट. ठीक है, ये लिथोस्फीयर जो होता है ये एक सॉलिड पोर्शन है लैंड पार्ट का. यू कैन सी ओवर हियर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द लैंड पार्ट, इट इज लिथोस्फीयर. जहां जहां जमीन है वो लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया. फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर क्या है, द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ. नाउ एटमॉस्फेयर इज व्हाट, अर्थ के जो आजू बाजू हवा है, आसपास जो हवा है, जो गैस है, दैट फॉर्म्स अ लेयर टाइप, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ठीक है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स आई हैव ऑल्सो रिटन एटमॉस्फेयर. लाइक दिस इज द लेयर दैट सराउंड्स अ अर्थ, दिस इज नाउ नोन एज एटमॉस्फेयर. अब हमारा जो थर्ड लेयर है, थर्ड कंपोनेंट कह लीजिए, थर्ड स्फीयर कह लीजिए, तो ये होती है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पार्ट कवरिंग दी वाटर, वो हिस्सा जमीन का जो वाटर को कवर करता है. ठीक है, सो दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का वो हिस्सा सकते हैं पानी से ढका हुआ है, वो हाइड्रोस्फीयर होता है. अब हमने बात कर ली लिथोस्फीयर की भी, एटमॉस्फेयर की भी एंड हाइड्रोस्फीयर की. अब ये तीनों स्फीयर मिल गए. ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. You the next pic you can see of the hydrosphere, the part of the land which is covered with water. आपको ये चीजें अच्छे से समझ लेना चाहिए, जैसे इजी वे में आप समझ सकते हो. लिथोस्फीयर लैंड वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर जो है एयर वाला पार्ट, और हाइड्रोस्फीयर आप ऐसे भी समझ सकते हो पानी वाला पार्ट. ठीक है, ये जो तीनों पार्ट्स जो हैं, ये तीनों पार्ट्स जहां मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. यहाँ पे ना एक जादू जैसा होगा. ठीक है, यहाँ पर क्या है, जादू मतलब यहाँ पे ऐसे जादू नहीं है. ओवर हियर द लाइफ एग्जिस्ट. द नैरो जोन वे वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर इज नोन एज बायोस्फीयर. क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे जिंदगी है. ठीक है, सो दिस all the three combination of the three spheres is known as the biosphere. अब हम अगर बात करें बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर ही एक ऐसा स्फीयर है जो एक नैरो जोन है जहां पे लैंड, वाटर एंड एयर तीनों चीजें हैं. ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे अभी मैं कहाँ जमीन पे खड़ी हूँ, जमीन पे हूँ, तो इस जमीन पे मुझे यहाँ पर पानी भी मिलेगा और हवा भी मिलेगी. मतलब मैं एयर को, ऑक्सीजन को इनटेक कर रही हूँ, तभी आई एम एबल टू सर्वाइव.
तो अगर हम बात करें कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो कि अगर आप आसमान में चली जाओ, तो आसमान में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? आसमान में आपको सिर्फ हवा ही हवा मिलेगी, वहां पर आपको लैंड नहीं मिलेगा और वाटर नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आप समुद्र में अगर अंदर चले जाओ, समुद्र के अंदर काफी, तो समुद्र के अंदर आपको पानी भी मिलेगा और जमीन भी मिलेगी, लेकिन वहां आपको हवा नहीं मिलेगी, तो वहां भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। अगर हम बात करें लैंड की, तो खाली अगर लैंड पे सिर्फ लैंड हो, वाटर और एयर नहीं हो, तो आप तब भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें तीनों चीजें चाहिए, लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और ये तीनों चीजें मिला के ही हमें क्या देता है? लाइफ। ओके, तो ये तीनों जोन जहां पे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर, जहां पे इंटरेक्ट करते हैं वहां पे लाइफ होती है, वहां वो बायोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। दैट इज वाई वी से लाइक द मैजिक हैपेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, यहाँ लाइफ होती है, ठीक है। सो इट इज द आइडियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करना है तो उन्हें तीनों चीजें चाहिए, तो उसमें बायोस्फीयर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करना है। Now this pic is showing you about the lithosphere, atmosphere and hydrosphere, L, A, H, and together three they make a biosphere. You can see in this pic that land is also there, water is also there and air is also there. अब ये तीन जो डोमेन्स होते हैं हमारे लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तो तीन डोमेन्स होते ही हैं। ये तीनों डोमेन्स मिला के एक फोर्थ डोमेन जो बनता है वो होता है बायोस्फीयर, जहां पे हमारी लाइफ होती है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, अब हमें चैप्टर का थीम पता चल गया। एक बार हमें चैप्टर का थीम पता चल गया तो अब हम ये देखेंगे कि डिटेल में इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। बात करें अगर लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर जैसे मैंने आपको पहले बताया था लैंड, तो लैंड पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? पानी वाला जोन, पानी वाला स्फीयर। तो हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने ओशंस होते हैं, कौन कौन से ओशंस होते हैं। फिर हम एटमोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एटमोस्फियर में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर तीनों जोन पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे बायोस्फियर, द लास्ट स्फीयर, ओके, विच इज द डोमेन ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था ना, जहां पे लाइफ पॉसिबल है, तो फिर हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, in the next topic we are going to study all these things. Now in the next pic we will see that the red tick they are showing about the continents, which shows the land mass continents, okay, Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and the circles they are showing the oceans, that it shows the hydrosphere, the part of the land which is covered with water, which is depicting the blue color which shows the water. Hope that the chapter is clear. Read the chapter, read the topic. Stay home, stay safe. Thank you. Take care of yourselves.